बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी बहना और नाम है मेरा सुल्ताना और वेलकम टू सुल्ताना का आशियाना। ते जनाब अज मेरा घर कटियो कटी ते मिट्टियो मिट्टी हो गया है क्योंकि नेरी ने बहुत नेर डाला हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा आंधी आई हुई थी। और हम आपको पता है सफ़ेद पोश पाकिस्तानी लोग, मैंने सारी खिड़कियां खोली हुई थी कि सुकून से ज़रा घर में जो हवा है वो क्रॉस करती रहे, हवा आती रहे और हमें जो है ना वो कूलर जो है ना बंद करने पड़े ताकि ना सुकून से हम रहें और बिजली की बचत भी हो। गल हमेशा बिचों अद्धी रहने के बिच बाल आ जाते हैं और ये जनाब रो रहे हैं कि जिनका कोई फ़ोन नहीं दिया गया, कोई टॉयस था, तो इस वजह से जनाब रो रहे थे और काम प्रॉपर नहीं कर रहे थे। तो हाँ, बात मेरी हो रही थी कि खिड़कियाँ मैंने सारे घर की खोली हुई थी, तो उसकी वजह से मसला ये होता है कि घर का मौसम तो ठीक रहता है लेकिन जो हमारा घर है ना उसमें मिट्टी और कट्टा और जो बहुत ज़्यादा ना डस्ट पे जम जाती है और उससे आपको पता है भी डस्ट से एलर्जी होती है, बच्चों को खांसी लग जाती है, बड़ा मसला होता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज ज़रा ना पूरी माहाना सफाई यानी मंथली सफाई की जाए, घर को अच्छे से चमकाया जाए। और ये जो मेरा प्यारा सा बचूंगा था ये मेरे पीछे पीछे थे कि मम्मा जी फ़ोन मुझे दे दो, मम्मा जी फ़ोन मुझे दे दो। यानी बच्चों के साथ हम निपटते भी रहे और साथ साथ हमने की है अपने घर की डस्टिंग। और जो डस्ट थी मेरे घर में कोनों कोनों में ऐसे घुसी हुई थी जैसे से मेरे घर से इश्क हो गया, इससे मेरे घर से निकलना ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से जनाब ये देखें चेयर्स के पीछे जगह जगह ये डस्ट जम गई थी क्योंकि कल सफाई नहीं हो सकी थी, कल शाम को नहीं की, सुबह डस्टिंग की थी, मगर एक दिन भी मैं डस्टिंग ना करूं तो मेरा घर ना बड़ा चिट्टा हो जाता है। और ये मेरे साथ मेरी गुड़िया रानी शहज़ादी भी लगी हुई थी। इससे मैंने कहा जी बहन तो ज़रा अलमारी पे चढ़ के सारे जो ज़ियारात की तस्वीरें हैं, ये जो पिक्स हमने घर में लगाई हैं ना, इनको ज़रा कपड़े साफ़ करें क्योंकि डस्टिंग वाले कपड़े से तो हम जो मिट्टी फ्लोर और ये चेयर्स वगैरह साफ़ करते तो अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरे साथ भी मेरी बेटी लग गई थी और बच्चियों को ना मेरे हिसाब से बच्चियाँ काम ना करें, ना झाड़ू लगाएं, लेकिन घर को मैनेज करना उनको आना ही चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि घर को कैसे ना समेट के रखना है। बेशक आप मेड रखें लेकिन जो घर औरत ने खुद अपना सेट करना वो आपकी मेड नहीं कर सकती। तो इसलिए बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा डस्टिंग वाले काम या घर की सेटिंग के काम आने चाहिए। और अगर आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी बात से इत्तेफाक करते तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ कमेंट्स लाजमी किया करें। कितना बड़ा स्पाइडर चिकली नहीं है, स्पाइडर था बेटा। स्पाइडर। और जैसे ही हमने जाले उतारे छोटे छोटे मकड़ियाँ आ गई तो देख के मेरे बच्चे जी इंग्लिश मीडियम बच्चे मम्मा स्पाइडर, मैं क्या पता नहीं केरी बुला, 1 मिनट में तो मैं भी घूम गई लेकिन मकड़ियाँ थी। बहरहाल मैंने कहा मारो इन्हें निकालो, तो ये छोटू मियाँ भी पहुँच गई। मम्मा कहाँ हुआ इसे आजकल ना छिपकलियाँ लिजर्ड का बड़ा हुआ है कि छिपकलियाँ फिरती थी बड़ा होता, मम्मा चिकली आ गई चिकली आ गई। तो ये जनाब उसी में था। तो आज हमने सारे मार मार के से स्पाइडर वो भी निकाल दिए। तो यहाँ जी सफाइयाँ हो गई तो एंड रह गया था, मैंने कहा जी डालो सिर्फ तो लगाओ वाइपर और बस ये हमारा लास्ट काम है। घर भी हमारा चम चम करेगा क्योंकि मिट्टी से ना बड़ी उलझन होती है जब घर गंदे होते हैं ना, ये कोनों में जो बच्चे चीज़ें फेंक देते हैं ना, ज़रा सा एक दिन अवॉइड कर दे तो नुकरा च तानू हर शय लभ जानी है। फिर साडा घर जी चमक गया है, चम चम कर रहा था और घर की चमक देख के ना जो थकावट थी ना मेरी वो आधी से ज़्यादा हमारी ख़त्म हो गई। और जनाब मैं बार बार कहनी है तानू कि मेरे भैन ते भराओ कि गंद डाल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आपने सफाई की है, यानी हाथ पैर भी ना हिलाओ तो तुम साफ़ सुथरे मशहूर हो जो हैं और जो इतना काम करे वो मशहूर ना हो, ये तो बड़ी गलत बात है ना। यानी अगर गंद पड़ा और आप काम कर रहे हैं ना, बच्चे गंद डालें तो कोई मसला नहीं है, बात है कि आप काम कर रहे हैं ना तो बच्चों तो गंद डालना। और आज हमने किया है एक नया काम, मेटा AI जो व्हाट्सएप का एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहाँ से हमने देखा है कि कम ऑयल में आप कैसे स्पाइसी क्रिस्पी अच्छी मज़ेदार सी भिंडी बना सकते हैं। मैं जब भी भिंडी बनाती थी बहुत ऑयली बनती थी और अक्सर लोग भिंडी को इसीलिए अवॉइड करते हैं कि वो ऑयली होती है, हालांकि भिंडी जो है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छी है।
तो जनाब मैंने फिर मेटा एआई से जो रेसिपी निकाली कम ऑयल में भिंडी बनाना, और देखिए मेरी बहुत ही शानदार भिंडी जो है वो तैयार हुई है, बहुत टेस्टी थी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे बताइएगा, मैं तमाम रेसिपी शेयर करूँगी। बल्कि मैंने क्या शेयर करनी, आप मेटा एआई पे लिखें, आपको फ़ौरन से पहले आपके हर क्वेश्चन का आंसर यानी हर सवाल का जवाब ताड़े मुँह ते मार देने ठा मजाक कर रही हूँ, यानी हर चीज़ का हल होता है। और देखिए मेरी बहुत ही शानदार भिंडी तैयार हुई थी और सबको ये बहुत ही पसंद आई थी। इसलिए जब आपके पास कोई ऐसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आए तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। स्पेशली जो हम हाउस वाइफ हैं, हमें छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फिर हमें डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। तो आप इस तरह की ऐप्स को यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। Relax. और हमारा गर्मा गर्म खाना तैयार था। बच्चों को मैंने साथ साथ ही खाना बनाते बनाते खिला दिया था। बच्चों को सब्र भी नहीं आता, और मुझे अपने बच्चों की यादें बहुत प्यारी लगती है, और मैं अपने बच्चों की एक छोटी छोटी बात याद भी रखती हूँ और बहुत इंजॉय करती हूँ। तो मैं खाना खाई थी, कभी कोई बच्चा मेरे साथ खा था, कभी कोई मेरे साथ, यानी मुझे कंपनी भी दे रहे थे। और आज मैंने सलाद नहीं बनाया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, तो फिर हमने हरी मिर्च से यानी हाई मिर्ची से काम चलाया था। लेकिन खाना बहुत अच्छा बना था। और इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ और एक मसरूफ़ दिन के साथ अपने ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं। आपको हमारे ब्लॉग में क्या अच्छा लगा आपने हमें ज़रूर बताना है। काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और प्लीज़ हमारे चैनल को प्रमोट किया करें। मिलते हैं दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ, कोई नई उमंगों के साथ, नए चैलेंजेस के साथ। तब तक के लिए अपनी बहनों को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।